हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार। आज हम डॉग और कैट में कॉन्स्टिपेशन बीमारी के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन में डॉग जो अपने पोटी है फीसेज को बहुत मुश्किल से पास कर पाता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाता है और कभी कभी उसमें ब्लड भी आता है और फिर वो बार बार जोर लगाता रहता है तो ज़्यादा मात्रा में फीसेज नहीं आती है। तो जो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा डॉग्स में होता है। इसके बहुत ज़्यादा रीज़न है, जैसे कि अगर डॉग डिहाइड्रेट है, मतलब उसको पानी की मात्रा प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, उसको जो फाइब्रस डाइट है वो नहीं मिल पा रही है, या फिर बहुत समय से उसकी जो डीवर्मिंग पेट की कीड़े की दवा नहीं दी गई है, या फिर उसकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, या फिर ऐसा है कि वो कोई हड्डी खा ली या फिर ऐसी जो खाने वाली चीज़ नहीं है, नॉन ईटिंग ऑब्जेक्ट है वो खा लिया तो उसकी वजह से, या फिर जो उसकी आंत है या फिर जहाँ पर जो स्टूल है जो फीसेस कलेक्ट होती है तो उस जगह किसी तरह की गांठ हो, ट्यूमर हो, या फिर जो एनस है वहाँ पर की जो एनल ग्लैंड है वहाँ पर भी स्वेलिंग आ जाती है। तो इस तरह का जो रीजन और भी सिस्टेमिक ऑर्गन की डिजीज़ हो सकती है, या फिर कोई अदर बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर कोई मेडिसिन चल रही है, दवाई की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये इन कारणों को रूल आउट करके हम डॉग का कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि इनिशियल हम सबसे पहले उसको पानी की मात्रा ज़्यादा दें, इलेक्ट्रोलाइट्स उसको दें, अगर डीवर्मिंग नहीं की है तो डीवर्मिंग उसकी करें। इसके अलावा उसको जो लग्जेक्टिव होते हैं जैसे कि लैक्टोलोज है वो दिया जाता है ताकि इजीली पासेज हो जाए फीसेज। इसके अलावा अगर जो आंत है उसकी गतिविधि को, ताकि जो आंत है उसकी अगर मोटिलिटी बढ़ेगी, उसकी गति बढ़ेगी तो उसकी वजह से फीसेज पास हो जाएगी, तो उसमें मेडिसिन दी जाती है जैसे कि रेनिटिडिन है, मेटाक्लोप्रामाइड है। इसके अलावा जो एनिमा दिया जाता है कि नॉर्मल थोड़ा गर्म पानी लेकर के बैक साइड से एनल साइड से एनीमिया दिया जाता है। अदर भी रहते हैं एनीमा में, और ओरल मेडिसिन भी रहती है लग्जेक्टिक में जैसे कि पिको सल्फेट है। इसके अलावा जो फाइब्रस डाइट है जैसे कि दूध के साथ में इसबगोल है या फिर पम्पकिन है, ऐसे उसकी फाइब्रस डाइट दी जाती है। तो उस डाइट की वजह से फाइब्रस अधिक होने की वजह से इजीली फीसेज जो पासेज हो जाती है। तो इस तरीके जो पॉजिटिव एजेंट है उसको रूल आउट करके हम अगर मेडिसिन या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो ये इजीली मैनेज हो जाता है। और काफ़ी कंडीशन में अगर सीवियर हो जाए तो सोनोग्राफी एक्सरे की ज़रूरत पड़ जाती है। धन्यवाद।